नमस्कार, मैं मनीष कुमार, प्रोजेक्ट एसोसिएट सृजन एक सोच। तो इस वक्त हम कैथी स्मार्ट क्लास में हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए सर हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि सृजन की जो पिछली जर्नी रही है 3-4 सालों की, वो किस तरीके से रही है और सृजन उसमें क्या मददगार साबित हो पा रही है और क्या परिवर्तन देखने को मिल पा रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता वर्तमान में कैथी विद्यालय जो अध्यापन कार्य चल रहा है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और इसके पहले 2022-23, 21-22 2 सेशन तक मैंने यहाँ पर एक इंचार्ज प्रिंसिपल की भूमिका में भी रहा हूँ। और 2018 में विद्यालय जो कि ओपन हुआ था और सृजन ने सन 2019 में पहली बार यहाँ पर अपना जो टीवी है एक सेटअप स्थापित किया था स्टार्टिंग में। और उसके माध्यम से बच्चों को ये पता चला था कि स्मार्ट क्लास क्या होती है। यहाँ के बच्चे उनको नहीं पता था कि क्या टीवी से भी पढ़ाया जा सकता है। जी जी, ठीक है, ये जानकारी नहीं थी जी। जब उन्होंने पहली बार टीवी से पढ़ा और उन्हें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि टीवी के माध्यम से भी वही पढ़ाई हो सकती है जो हम लोग क्लासों में पढ़ाते हैं। अगर हमारे पास टीचर्स नहीं हैं तो उस खाली घंटे में वो स्मार्ट क्लास में जाके पढ़ सकते हैं, उस संबंधित विषय को पढ़ सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग हमारा 2019 से हुआ। फिर सृजन के द्वारा यहाँ पर तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जैसे कि उड़ान। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हुई थी, कंपटीशन हुआ था उड़ान के मामले में। ये जो हमारे 2 बच्चे थे, मिस्टर उड़ान के रूप में हरेंद्र को चुना गया था और मिस उड़ान में उपासना छात्रा थी, दोनों को चुना गया था। और उनको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था सृजन की तरफ से, ताकि अन्य बच्चे भी जब ये प्राइज देखते हैं कि बच्चों को मिलते हैं तो पढ़ने के लिए मोटिवेट हों और निरंतर विद्यालय में आएँ, ताकि संख्या बराबर बरकरार रहे विद्यालय की। इसके बाद सृजन ने कोरोना टाइम में भी बड़ा समस्या आ गई थी, तो विद्यालय चूँकि बंद हो चुके थे। लेकिन जैसे ही जब विद्यालय ओपन हुए तो सृजन की तरफ से, जोमेटो की तरफ से कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया था। यहाँ सभी बच्चों को सिलेक्ट किया गया और सबको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया सृजन की तरफ से। राशन के बाद जब फिर इसके बाद दोबारा सेटअप स्टार्ट हुआ तो हमारे पास एक अल्फा प्रोडक्ट था HP अल्फा की तरफ से विद्यालय को स्मार्ट टीवी हो गया, ये हमारे पास जो रखा है कंप्यूटर है, ये टैबलेट है, ये सारी चीज़ें प्रदान की गई, जो जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विद्यालय के लिए, क्योंकि शासन से तो वो चीज़ नहीं मिली थी अभी तक। तो हमारे पास फोटोकॉपी सेटअप है, पेपर कराना है, बच्चों के टेस्ट पेपर कराना है, तो इसकी हेल्प हो गई। और टीवी के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना है, तो उन्होंने उसका भी लाभ उठाया और अभी लाभ उठा भी रहे हैं। तो इस विद्यालय में वॉलंटियर के रूप में भी पहले सृजन की तरफ से अदर्स टीचर्स भी लगे रहे हैं और प्रेजेंट में जैसे आप देख रहे हो ठीक है वॉलंटियर यहाँ पे, ताकि किसी भी तरीके से सृजन का जो विजय संग्राम है वो रुके ना, ये कंटिन्यूस चलता रहे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। तो ये 4 साल का जो सफ़र रहा, इससे बच्चों ने, जो बच्चों के अंदर सीखने की जो जिज्ञासा है, पढ़ने की जो लालसा है वो बड़ी है। अब उनको अगर कोई पीरियड उनका स्मार्ट क्लास में लगा है तो बुलाने नहीं जाना पड़ता, वो स्वयं बच्चे यहाँ आकर के तुरंत आ जाते हैं और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि HP अल्फा जो प्रोजेक्ट है, तो बट बच्चों को हम बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं लैपटॉप के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से, कि आपको ये चीज़ें कैसे करना है। और कंप्यूटर कोर्स से हम सिखा ही रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा टीवी से। तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ लग रहा होगा कि जो चीज़ें शहर में जाकर सीखने को मिलती थी वो आज कैथी गाँव में मिल रही हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? निस्संदेह बच्चे बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि गाँव के ग्रामीण के बच्चे हैं, काफ़ी गरीब तबके से आते हैं। और अगर उनको लैपटॉप या टैबलेट में कुछ बताया जाए, मान लो कि की के बारे में बताया जाए, यार वो जानकारी इतनी रख लेते हैं, किस तरीके से कोई चीज़ एडिट करते हैं, पेंट कैसे करते हैं, जब सिखाया जाता है बच्चों को, तो निस्संदेह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और उसमें सीख भी रहे हैं।
मतलब उसमें सर, भाग नहीं कर रहा है। जी जी, तो और आगे का जो प्लान है सृजन, आपके सर विद्यालय में लगातार प्रयास कर रहा है, और बाकी सर आप क्या लगता है कि आप सृजन से क्या अपेक्षाएं करते हैं सर, और बच्चे की क्या मानना है कि सृजन हमारे जीवन में बहुत ही मददगार साबित रहा है, तो उसको लेकर आप क्या देखेंगे सर, क्या कहेंगे? और सृजन की तरफ से अगर ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार, जो स्मार्ट क्लासेस का है, तो बच्चे अगर ये क्योंकि कंटिन्यू रहेगा, मेरा ऐसा मानना ही कंटिन्यू रहेगा सृजन, क्योंकि ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य है निपुण भारत है, सक्षम भारत, सक्षम भारत है, और एक और स्वस्थ स्वस्थ भारत है। भारत, तीन जी। चीज़ों की जो बात कर रहा है, वो तीनों पे भी फोकस कर रहा है, तीनों चीज़ों पे, बट आज स्वास्थ्य कभी, समाज के हाँ लिए बिल्कुल, मंथली बच्चों का हेल्थ चेकअप भी हेल्थ चेकअप वगैरह है, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक नया इतिहास ही लिखा जा रहा है। कैथी जैसे गाँव के लिए एक जो विद्यालय हमारे 15 किलोमीटर दूर कोई स्कूल नहीं है, 15 किलोमीटर दूर अगर हम इस तरफ भी जाते हैं, राट साइड तरफ भी जाते हैं, तो कोई विद्यालय नहीं है। तो इन विषम परिस्थितियों में, ऐसी जगह में बच्चे अगर वो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं जो शहर के बच्चे कर रहे हैं, तो बेटर है। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम लगातार सृजन कंटिन्यू रखें। सर। इस कैथी स्मार्ट क्लास से कितने गांव के बच्चे लाभान्वित हो पा रहे हैं? ये तकरीबन इस विद्यालय में 6-7 गांव के बच्चे आते हैं। अच्छा सर। जैसे गौरारी हो गया, रौरा हो गया, बफरेता हो गया, पथनौड़ी हो गया, बदनपुरा हो गया, कैथी तो प्रॉपर हो ही गया। मतलब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और महोबा दोनों कवर हो पा रहे हैं कुछ गांव? हाँ, तो इसमें क्योंकि हमारा बॉर्डर पे विद्यालय है, हमीरपुर के बॉर्डर पे अपना महोबा लगा हुआ है, तो आधे गांव तो महोबा ही जिले के आते हैं और आधे गांव अपने हमीरपुर के हो गए। तो ये दोनों 5-6 गाँव, 6-7 गाँव जो हैं, वो बच्चे वो लाभ उठा रहे हैं, उठा पा रहे हैं इस समय, इसके माध्यम से, जन के माध्यम से। तो और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही मानना है, या सृजन से मेरा यही अनुरोध है कि ये कार्यक्रम इनके लगातार स्मार्ट क्लास के माध्यम से कंटिन्यू बने रहें, ताकि इस विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए जो अभी तक मददगार साबित हो रहे थे, आगे भी साबित हों, और भविष्य में जो बच्चे हमारे यहाँ से निकले पढ़ लिख करके, उनको भी ये गौरवान्वित महसूस हो कि हमने एक सृजन के माध्यम से पढ़ा था, स्मार्ट क्लासों के माध्यम से ये जानकारी हमें नहीं थी, ताकि वो अपना वर्णन भी कर सकें। और बाकी कार्य बहुत सराहनीय रहा है सृजन की तरफ से, और विद्यालय के लिए मददगार साबित हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।